जय हिंद। दोस्तों, आज 21 अक्टूबर का दिन है और हिंदुस्तान की आजादी में 21 अक्टूबर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं आज बात करना चाहता हूं आजाद हिंद फौज की, जिनके वीरों ने कुर्बानियां देकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए और यही कारण है कि अंग्रेजों ने परेशान होकर हिंदुस्तान को आजाद किया। मैं आज बात करना चाहूंगा हिंदुस्तान के उस वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अगर उनके पिछली पृष्ठभूमि में ना भी जाएं, अगर हम शुरुआत करें आजाद हिंद फौज के गठन से, तो आप सभी जानते हैं कि आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में 21 अक्टूबर को हुआ था। 1943 का साल था और यह सिंगापुर उस समय जापान के कब्जे में था। उसके बाद हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक अंतरिम सरकार का गठन किया अंडमान में पहुंचकर, और आप सबको इस बात का अच्छे से पता है कि उस अंतरिम सरकार के खुद हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपति भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, विदेश मंत्री भी थे और सुरक्षा मंत्री भी थे। इसके बाद पूरी दुनिया के 9 देशों, जिनमें जर्मनी था, जापान था, फिलीपींस था, कुल 9 देशों ने इस सरकार को, जो अंतरिम सरकार थी, मान्यता भी दी। साथ ही साथ अगर आप देखें कि इस महान सपूत जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने एक इतना अच्छा कार्य किया। वो चले तो अकेले थे, लेकिन कारवां पीछे खड़ा करने के लिए उन्होंने उन लोगों को चुना जो अंडमान की जेलों में सजाए काट रहे थे, जो ब्रिटिश सरकार की आर्मी में थे और जापान के साथ लड़ाई के समय पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो एक तरफ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन जो युद्धबंदी थे उनको छुड़वाया और उनको आजादी फौज में शामिल किया, और साथ ही साथ एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और वे सब मिलकर आजादी फौज का गठन में जुट गए। आप सभी जानते हैं रास बिहारी बोस जी के बारे में। इसके अलावा जब आपने देखा कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ, कि 9 देशों ने मान्यता दी, उसके बाद अंग्रेजों के साथ लड़ाई के कई मोर्चे खुले। आजाद हिंद फौज के वीरों ने कोहिमा और इम्फाल में एक मोर्चा खोला, दूसरी तरफ बर्मा में मोर्चा खोला। लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान की बदकिस्मती थी कि उस समय पर बहुत षड्यंत्र रचे गए और एक मृत्यु की खबर आई कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को की मृत्यु हो चुकी है। उनके बारे में कहा गया कि एक विमान दुर्घटना में वो मारे गए हैं। हालांकि ये एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन दोस्तों जो भी हो, हिंदुस्तान की आजादी में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो उनका योगदान है उसको बिल्कुल नहीं भुला सकते। और अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात होगी तो आजाद हिंद फौज की तो बात अवश्य होगी ही, क्योंकि वो आजाद हिंद फौज थी जिसके बलबूते पर अंग्रेजों को इतना परेशान होना पड़ा कि उन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दी। नहीं तो शांति शांति कहने से आजादी नहीं मिलने वाली थी। ये हम सभी जानते हैं कि आजादी में क्रांतिकारियों का और विशेषकर आजाद हिंद फौज का कितना बड़ा रोल था। मैं आज इस अवसर पर आजाद हिंद फौज के उन सभी वीर सपूतों को और विशेषकर आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सैल्यूट करना चाहता हूं, जिनके बलबूते पर अंग्रेजों के छक्के छूटे और उन्होंने हमें आजाद किया। जय हिंद।